ऑटिज्म और ऑटिज्म की प्रॉब्लम को आज भी काफी सारी फैमिलीज ये समझती हैं कि यार ये बच्चा बोलता नहीं है। यानी जब फैमिलीज को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं जी बोलना शुरू कर दे बस जल्दी से जल्दी। तो ये एक बहुत ही बड़ा इश्यू होता है, और आप लोग भी कई बार मैंने देखा है कि बड़े खुश होते हैं कि जी आज इसने ए फॉर एप्पल बोलना शुरू कर दिया, बी फॉर बॉय बोलना शुरू कर दिया, सारी अल्फाबेट बोल लेता है ये। उसके अलावा कई लोग बहुत खुश होते हैं कि पूरी काउंटिंग बोल लेता है, किसी चीज को देखता है तो उसका नाम लेता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपना इंसाइट यूज करके, अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज करके, अपने रिसेप्टिव लैंग्वेज को यूज करके प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जब हम खुद से अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते रहते हैं विदाउट अ प्रॉपर सेट प्लान। तो जब तक एक डिसिप्लिन प्लान के बगैर सिखाने की कोशिश करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को रेपिटेशन सिखाएंगे। आप सिखा देंगे, बच्चा चलते फिरते भी कई बार उन चीजों को बोलता रहेगा विदाउट अ मीनिंग। वो गुस्सा होगा, वो पूरी अल्फाबेट बोल देगा, यानी वो एक्सप्रेस कर रहा है कैसे, उसकी लैंग्वेज यही बनी है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। वो गुस्सा है, खुश है, ए बी सी डी, उसको लगता है कि स्पीच का यही मतलब है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है कि आप अपने बच्चे को सिर्फ एक रेपिटेशन मोड पे डाल देते हैं। भाई हमें बच्चे को रोबोट नहीं बनाना कि जो कमांड्स उसके अंदर सेट हैं वो उन्हीं कमांड्स के साथ चीजों को करने की कोशिश करें। जब तक आप इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आप इनसाइट को डेवलप नहीं करेंगे, बच्चा एक्सपेरिमेंट करके खुद से चीजों को नहीं डेवलप करेगा। उसमें क्या होगा कि जितना आपने दे दिया उतने पे वो डिपेंडेंट है। अभी उसको पता है कि जब मुझसे कुछ पूछोगे तब मैं बात का जवाब दूंगा। वो ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो होती है, वो लर्निंग जब तक आपके बच्चे में नहीं आएगी तब तक बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप अपने बच्चे को नॉर्मल समझ सके। उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार अब ये भी सीख लिया वो भी, क्योंकि कई पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बस यूट्यूब से काफी सारी एक्टिविटीज देख करके वो सिखाना शुरू कर देते हैं। उसको सीख करके बच्चा नॉर्मल नहीं होता, बच्चा एक रोबोट की तरह बनता चला जाता है। उसमें क्या होता है कि आप काफी सारी चीजें सिखा तो जरूर लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि स्पॉन्टेनिटी नहीं आती। स्पॉन्टेनिटी मीन्स वो प्रॉम्प्टनेस नहीं आती है, आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। वो खुद से नहीं होगा कि किसी भी चीज, किसी भी सिचुएशन को परसीव करे। उसका प्रेजेंटेशन वैसा डेवलप नहीं होता जैसे एक नॉर्मल बच्चे का होता है। नॉर्मल बच्चा स्कूल में जाएगा या पार्क में जाएगा या अपने किसी रिलेटिव के घर पे जाएगा या किसी मॉल में जाएगा, मंदिर में जाएगा, वापस आएगा, मैंने हनुमान जी को देखा, मैंने ये देखा, उनके हाथ में गदा थी, वो ये करते। तो ये चीजें वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसी तरह से वो क्या होगा कि जब स्कूल में जाएगा, स्कूल में उसको किसी ने कुछ कर दिया, पुश कर दिया, किसी टीचर ने कुछ बोल दिया, घर आके वो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता। नॉर्मल बच्चा घर आएगा, एक्सप्रेस करेगा, मम्मा आज स्कूल में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मुझे ये प्रॉब्लम हुई, मुझे वो प्रॉब्लम हुई, मुझे वोमिटिंग आ गई थी आज तो स्कूल में, मुझे टीचर ने दिया, मुझे उस फ्रेंड ने मेरे को ये शेयर किया, मुझे वो शेयर किया, मैंने ये शेयर किया। तो ये सारी की सारी बातें बच्चा स्पॉन्टेनियसली लर्न करता है। तो ये नॉर्मल बच्चे में क्यों आती है? नॉर्मल बच्चे में इसलिए आती है कि उसका पहले एक एक मैच्योरिटी होता है, उसका जो रिसेप्टिव लैंग्वेज, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज बनता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उसके बाद वो स्पीच एक्वायर करना शुरू करता है। इस बीच सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 तो फटाफट से लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। टॉपिक आपको पसंद आ रहा है तो लाइक को हिट कर दीजिए, और जो लोग थेरेपी ऑलरेडी ले रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिए। आपको कहना ना पड़े कमेंट करने के लिए। सो आपके कमेंट से दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं। सो कमेंट जरूर कीजिए ताकि कमेंट इस वीडियो की वैल्यू को और बढ़ा दे। तो अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1100, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3300 आपको ट्रांसफर देना होता है, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के ऊपर। सो लर्निंग मेच्योरिटी के पहले आएगा, अंडरस्टैंडिंग के बगैर आएगा तो बहुत डिफिकल्टीज होंगी। जैसे आप चाहते हैं ना, आपको कार सिखाने की एक एज होती है, साइकिल सीखने की एक एज होती है। एज के हिसाब से आपकी क्लासेस या आपके स्कूल के स्टैंडर्ड्स डिसाइड होते हैं कि इतने साल का बच्चा होगा तो इस क्लास में होगा, उतने साल का बच्चा होगा तो इस क्लास में होगा। तो वो मैच्योरिटी के बेसिस पे होते हैं। ऐसे ही आपका बच्चा जब सीखना, ऐसे ही आप बैठ करके सब कुछ सिखाते रहते, बुक से देख करके सिखाना शुरू कर दिया, उसको कई चीजें दे करके, कोई ब्लॉक्स दे करके सिखाना शुरू कर दिया, तो सिर्फ उसको क्या होता है कि मम्मा जो सिखा रही है मुझे वो सीखना है।
स्पॉन्टेनिटी नहीं आती, यानी स्पॉन्टेनियस स्पीच भी नहीं डेवलप होगा, चीजें डेवलप नहीं होगी। आपने देखा होगा कि कई जगह पे कई लोग पैरट्स को पालते हैं, उनके पेट्स होते हैं पैरट्स, तो पैरट्स को वो सिखा देते हैं राम राम बोल रहा है, अल्लाह अल्लाह बोल रहा है पैरट। तो पैरेट को आपने सत श्री अकाल बोलना सिखा दिया, अब पैरेट सीख लेता है क्योंकि उसको जो सिखाओगे वो सीख लेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो आपको खुश करने के लिए बस वो चीज रिपीट कर रहा है। इसी तरह से जब पैरेट को सिखाना आसान है तो आपके बच्चे को सिखाना भी बड़ा आसान है। तो आप उसको रिपीटिशन सिखा देते हो, हमें उसे पैरेट नहीं बनाना, उसको रोबोट नहीं बनाना, उसे ह्यूमन बीइंग का बच्चा बनाना जिसका ब्रेन है और वो ब्रेन चलता है, वो ब्रेन प्रोसेस करता है। तो सबसे बड़ी बात आ जाती है प्रोसेसिंग की। आप रिपीटिशन जरूर सिखा लेते हो, जो कि किसी को भी सिखाया जा सकता है, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो ह्यूमन नहीं है। लेकिन जब आप ह्यूमन बीइंग के बच्चे को सिखाना चाहते हो तो उसकी प्रोसेसिंग सेट होनी चाहिए। जब हम काफी सारी सेंसेस से, जैसे विजन से, हेयरिंग से, नोज से यानी स्मेल से, टेस्ट से और टच से काफी सारी इनपुट जाती है आपके ब्रेन में। ये सारी इनपुट जो है प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद डिसीजन होता है कि क्या चीजें रिप्लाई या रिस्पॉन्स बने। तो अगर वो रिप्लाई और रिस्पॉन्स प्रोसेसिंग के बाद होगा तो बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छी होगी। अगर वो प्रोसेसिंग के बगैर होगा, सुना बोल दिया, सुना बोल दिया, देखा बोल दिया, कोई चीज देखी एप्पल, देखने खुद ही बोलना शुरू कर दिया एप्पल। अब जैसे कई बच्चों को देखे ना, वो नाना जी को मिले थे, अब वो क्या होगा, स्क्रीन पे नाना जी को देख नाना जी करना शुरू कर देंगे। उनको नाना जी के बारे में सारी डिटेल्स नहीं पता, सारा एक्सप्रेशन नहीं है, पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई, उन्होंने जस्ट एक फोटो देखा, पहचाना क्योंकि यहां से देखा और बोल दिया, यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग नहीं चल रहा है। सो सिर्फ क्यूआर कोड को डिजाइन कर लेते हैं। अब क्यूआर कोड्स आप देखते हैं, इतना बड़ा सर्वर होता है, तो किसी को भी पेमेंट आपको करना है, क्यूआर कोड को स्कैन करने की कोशिश करते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो सर्वर उसको डिवाइस कर लेता है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने बच्चे के ब्रेन को एक सर्वर की तरह डेवलप करना पड़ता है। उसके अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। अच्छा, इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होती है, लर्निंग कैसे बनती है? जब वो जो 5 सेंसेस का मैंने नाम लिया, इन 5 सेंसेस से इनपुट जाते हैं, उन इनपुट्स को स्कैन किया जाता है, कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन रिजेक्ट करनी है, ये सारी प्रोसेस आपके ब्रेन में होती है। तो ये सारी प्रोसेसिंग जब तक डेवलप नहीं होगी, चीजें नहीं होगी। इसलिए सेट प्लान के साथ अपने बच्चे को डेवलप करने की कोशिश करें, फाउंडेशन को डेवलप करें। जब तक फाउंडेशन नहीं बनेगी, यानी फाउंडेशन का क्या मतलब है, रिसेप्टिव लैंग्वेज नहीं बनेगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, उसके बगैर आप स्पीच को डेवलप कर लेंगे तो वो स्पीच एक तरह से हवा में खड़े हुए महल की तरह होगा, वो महल उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता। इसलिए जब आप अपने बच्चे को डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पे जोर दें, रिसेप्टिव लैंग्वेज पे जोर दें। स्पीच की जल्दी ना करें, स्पीच अगर 1 साल बाद भी आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पीच अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ आएगा तो आपको बच्चा रोबोटिक स्पीच के साथ नहीं होगा, पैरेट स्पीच के साथ नहीं होगा, वो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, बाय बाय।